तो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जब स्टार्ट में एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो साथ साथ उनको नाम देते गए। वो कुछ कॉमन नेम्स थे जिनकी बेस पे वो मशहूर होते गए। वो जो कॉमन नेम्स थे वो उसकी बहुत सी लॉजिक्स, कुछ साइंटिस्ट की वजह से, कुछ एरिया की वजह से, कुछ उसके रॉ मटेरियल की बेस पे, तो उनको डिफरेंट नाम दिए गए। फिर IUPAC सिस्टम बना। तो ये जो सिस्टम बना इसने फिर हर चीज़ को सिस्टमेटिक किया। कोई भी चीज़ कल को भी डिस्कवर हो तो इस रूल्स के मुताबिक उसको नाम दिया जाएगा, तो वो उस नाम से उसका स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत आसान है। और उस नाम से जो है आपको समझ भी आ जाती है किसी भी आम बंदे को कि ये किस केमिकल की या किस कंपाउंड की बात हो रही है। कॉमन नेम में उसके स्ट्रक्चर्स का नहीं पता चलता था, ये नहीं पता चलता था कि ये केमिकल जो है वो कैसे बनेगा और इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी। वो नाम से, मतलब बाय नेम उसको याद रखना पड़ता था कि ये नाम है तो इसका ये मतलब है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूरिया, तो यूरिया से लफ्ज़ बोलने से नहीं पता चलता कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ये बाकी चीज़ें क्या है। लेकिन अगर हम उसका IUPAC नेम से देखेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। इसी तरह से मैं एसिटिक एसिड बोलूँगा तो नहीं पता चलेगा स्ट्रक्चर का। अगर याद होगा तो अलग बात है, रट्टा। लेकिन मैं कहूँ कि इथानोइक एसिड है, मेरे ज़हन में आएगा कि इथानोइक एसिड में 2 कार्बन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH की जो कार्बन है वो भी उसमें शामिल है। तो इस तरह से हमें बहुत इजीली रूल्स एंड रेगुलेशन मिल गए। अब आ जाते हैं हम अल्कीन पे, अल्केन पे। बच्चों ज़रा 5 मिनट दीजिएगा, बाकी बच्चों को बुला लें फिर मैं शुरू कर लूँ। तो ये ना हो कि फिर बाद में फिर मसला बन जाए मैंने शुरू कर दिया तो। अच्छा जी, अल्केन का जो नाम है, अल्केन आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट आर फुली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। और इसके स्ट्रक्चर को हम जनरली CnH2n+2 से इसको लिखते हैं। मतलब एक जनरल है कि अगर एक कार्बन होगी तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होंगे, 2 होगा तो 8 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल है कि, और इनका जो नाम है आपको ये भी मैं बता दूं, अगर आपको याद होना चाहिए। एक कार्बन मीथेन, 2 वाली जो है वो इथेन, 3 कार्बन अगर आएंगे तो प्रोपेन, 4 आएंगे तो ब्यूटेन, 5 आएंगे तो पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन और डीकेन, 9 और 10। इस तरीके से ये सब कुछ आपके नोमेनक्लेचर में 10 तक आगे भी जाता है, उसकी ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल आप 10 तक गिनती याद रखें तो वो काफ़ी है फ़िलहाल आपके लिए। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं? नोमेनक्लेचर सिंपल है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को देखना। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, ये ऐसे लिखा हुआ था और ऊपर ऐसे लिखा हुआ था। तो अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ऊपर से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन इसमें से सर्च करनी है, ये पहला रूल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करने के बाद हमने जो देखना है तो ये देखना है कि हमने जब नंबरिंग देनी है, अगर तो वो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच कोई नहीं है, फिर तो नंबरिंग जिधर से मर्जी शुरू कर। लेकिन अगर ब्रांच है साथ में, जैसे ये चेन है तो इस चेन के साथ साइड पे भी कार्बन निकली हुई है, तो इसको स्मॉलेस्ट नंबर देने की हमने कोशिश करनी है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे देंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको 4 नंबर मिलेगा, तो हम इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे बल्कि इधर से करेंगे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 रूल। तीसरा रूल, तीसरा रूल है आइडेंटिफाई एंड नंबर द ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, असाइन अ नंबर टू ईच ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन अकॉर्डिंग टू इट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, जो जिस पॉइंट पे अटैचमेंट है उसके हिसाब से हमने नंबर दिया। तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे लगा क्या हुआ है, आपने अब ब्रांच देखनी है। ये एक कार्बन वाली लगी है, एक कार्बन। अच्छा मीथेन है ना, तो मीथेन है एक अल्केन की बात कर।
तो अगर हम उसका अल्काइल ग्रुप होगा तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हम फिर उसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। इसी तरीके से 2 कार्बन वाला ग्रुप है तो उसको है तो इथेन, तो अगर एक हाइड्रोजन उसकी निकल जाए और वो वहां पर किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड बना दे एज अ ब्रांच, तो हम उसको कहेंगे इथाइल ग्रुप। इस तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी कि वही नाम है, उसके आगे वाई एल आपने लगा देना। अब इस सूरत में 3 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है कि एक कार्बन वाला ग्रुप अटैच है, हम इसको कहेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, और 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है तो 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जैसे इस केस में, अब यहाँ पर नीचे मिथाइल ग्रुप है और ऊपर इथाइल ग्रुप है। अब हमने अलग अलग दोनों को लिखना है, हम इसको कहेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल। अब ये कैसे पता चला कि इथाइल पहले लिखना है कि मिथाइल पहले लिखना है, तो यहाँ पर आपने अल्फाबेटिकल रूल यूज करना है। अल्फाबेटिकल मतलब एबीसी के लिहाज से, जो ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को आपने अल्फाबेटिकली लिखना है, तो इसलिए 3 इथाइल पहले लिखेंगे, तो एम बाद में आता है इसलिए 3 मिथाइल बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे देते हैं। अब आ जाते हैं ये जो मैं अभी बता रहा था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले तो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो इथाइल ग्रुप बन जाएगा। आगे रूल है 3 मिथाइल हेक्सेन, ये 6 कार्बन वाली चेन, वही जो लिखा 3 इथाइल 3 मिथाइल, जो ऊपर मैंने बोला था वो नीचे यहाँ पे सारा वही एक्सप्लेन किया। अब 3 डाई मिथाइल, इसका क्या मतलब है? अब ये चेन आपको तो लग रही है स्ट्रेट चेन यहाँ से 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऊपर से अगर कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को ही सिलेक्ट करना है और ब्रांच को छोटा नंबर देना है। तो अगर इस तरह से 5 कार्बन बनते हैं, ऊपर से 6 के बनते हैं, तो 6 वाली चेन हो गई। अब 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इस तरह से अगर कोई एक जैसे 2 लगे हों तो उसके लिए हम डाई का लफ्ज इस्तेमाल करें, 3 3 डाई मिथाइल, 3 हो तो ट्राई मिथाइल। ठीक है, ये उसका नेक्स्ट रूल है। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं 3 कार्बन वाली, उसी तरह से ब्यूटेन, ये उनके कॉमन नेम थे पहले, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम है। तो IUPAC हिसाब से उसको फिर हमने डिफरेंट तरीके से देखा। अल्कीन में होती है अनसैचुरेशन, ये अल्केन में इसी तरह के बस है, इससे ज़्यादा कोई इसमें बात नहीं बतानी। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और इसका CnH2n इसका फार्मूला है, और हमने सिंपल वही है जैसे मीथेन, मीथेन का तो खैर नहीं होता, वो एक सिंगल कार्बन, इथेन से शुरू होगा अल्कीन वन फॉर्मेशन पॉसिबल, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अब जब 2 कार्बन है तो उनके तो दरमियान डबल बॉन्ड है, समझ में आता है। जैसे 3 से ऊपर जाते हैं तो हमें फिर पोजीशन बतानी पड़ती है कि ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको वो समझा रहा था, तो मैंने आपको कहा था जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो मैंने ये कहा था ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। सेम इसी तरीके से नंबरिंग जब देनी है तो डबल बॉन्ड से छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है। इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन भी देखेंगे अगले स्टेप में, पहले स्टेप में आपने डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करनी है। ठीक है, और देखा जाए तो ये ऐसे घूम रहा है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन रही है ना, लेकिन डबल बॉन्ड आपका इस पोजीशन में, तो आपने गिनती इधर से शुरू करनी है। अब गिनती इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसकी गिनती नीचे से होगी। ठीक है, तो 5 कार्बन पेंटेन के होते हैं, तो चूंकि ये डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंटीन लिखेंगे, पेंटीन शैम्पू भी होता है ना, तो PENTEN, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब हम हमें पता चल गया कि डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन में तो कॉर्नर पे है। ठीक है, लेकिन ये 1 2 नंबर कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है पूरा, ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अगर इसको नाम देंगे तो कैसे देंगे, 2 इथाइल 1 पेंटीन। ठीक है, 2
2 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पर इसका नाम इस तरीके से हमें देना पड़ेगा। इसी तरीके से देखें, ये अगर 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो अच्छा, डबल बॉन्ड एक कार्बन और दूसरी कार्बन के दरमियान होता है, तो जब आपने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में नंबर लिखना ना, तो ये वाला नंबर लिखना है जो छोटा होगा, ठीक है। मतलब 2 और 3 दोनों के साथ डबल बॉन्ड है ना, लेकिन हमें 3 हेक्सेन ही लिखना है। 3 का मतलब है कि 3 और 4 के दरमियान है, 2 हेक्सेन का मतलब है 2 और 3 के दरमियान है। तो ये आपने फिर इस तरीके से इसको नॉमेनक्लेचर बताना है। बच्चों समझ आ रही है? साथ साथ सुन भी रहे हो? जी सर आ रही है। अच्छा फिर यस सर। जी सर आ रही है समझ। जी सर आ रही है समझ। मैं कहा काके सो ना गए हो। अच्छा नहीं सर वो माइक बंद किया था ना, तो फिर उसको नहीं ऑन करते ठीक। टाइम लगता और है। मैं भी ना मुझे भी पता ना लगे कि मैं बोली जा रहा हूँ, पता ही ना लगे कि बच्चे अच्छा सर हम सुन रहे हैं। अब फिर ठीक, अच्छी बात। अच्छा जी, ये आपको पता चल गया कि डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने कैसे बतानी है। जैसे जो छोटा नंबर होगा वो लिखना है और हेक्सेन की बजाय हेक्सीन लिख देना है अल्कीन की वजह से, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड दोनों साइडों पे एक जैसे डिस्टेंस पे हो, इक्वली डिस्टेंस, अब ये देखिए 1 2 3 पोजीशन पे है, इधर से 1 2 3 दोनों साइडों से 3 पोजीशन पे है, तो फिर नंबरिंग वही जो पुराना रूल है अल्केन का, कि फिर हम ब्रांच की साइड से देंगे कि ब्रांच को तो कम से कम छोटा नंबर मिल जाए। ये तो 3 हेक्सेन ही रहनी है, इधर से कैलकुलेशन करेंगे इधर से करेंगे, लेकिन मैं इधर से करूंगा तो फिर मेरी ब्रांच को बड़ा नंबर मिलेगा। अब ये है इथाइल मिथाइल ग्रुप एक कार्बन वाला, तो इसको छोटा नंबर देने के लिए फिर मैंने इसकी इधर से काउंटिंग की। अदरवाइज अगर ये ना लगा होता, इधर से करें, बात तो एक ही थी, ये 3 हेक्सेन ही थी। लिखने का तरीका देखना ये कैसे लिखते हैं, 2 के बाद डैश लगाया, फिर मिथाइल लिखा, फिर डैश लगाया, फिर 3 हेक्सेन, ठीक है। इस सारे स्टेप में हर एक के दरमियान डैश है, कॉमा नहीं है, डॉट नहीं है। ये भी गलती है अगर आप इसको मिस्टेक कंसिडर होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इंडिकेट द डबल बॉन्ड बाय द नंबर ऑफ इट्स फर्स्ट अल्कीन। अब ये वही जो मैं अभी बात बता चुका हूँ, इधर से छोटा नंबर देना है तो हमने इधर से दे दिया। इस तरीके से अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, अब आ जाते हैं कि अगर एक में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इंडिकेट देयर पोजीशन बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ ईच डबल बॉन्ड एंड यूज द सफिक्स डाईइन, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है तो डाईइन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राईइन, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राईन, ठीक है। ई एन ई अल्कीन के लिए हो गया, टेट्रा डाई ट्राई हो गया उनके कार्बन के लिए, ठीक है। हमें वैसे क्या उसका नाम है, अगर 2 बॉन्ड हो, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इधर से शुरू करें 1 2 3 और 4, 1 और 4 आती है, इधर से शुरू करें तो 1 और 3 आती है। तो हमारी इसमें कोशिश क्या होती है कि हमने एक डबल बॉन्ड से शुरू करना है और दूसरी तरफ जाना है। तो ये देखें नाम लिखने का तरीका सिर्फ इसमें एग्जांपल में बताया, अभी ब्रांचें आगे आएगी तो फिर मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ आपको बताना मकसूद था कि 1 4 पेंटाडाईन और 1 3 पेंटाडाईन, ठीक है, इस तरह से। अब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाता है, अल्कीन है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? उसका नॉमेनक्लेचर भी उसी तरीके से होगा कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दें। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 इधर से नंबर दिया, 1 2 3, 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसमें 1 2 नहीं दिखा क्योंकि हमने एक ही है, उसमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको बताएं। जहाँ पर एक से ज़्यादा होगी तो वो शुरू भी नंबरिंग हमें उधर से करनी है, तो इसलिए मेंशन करने के बगैर भी असल में नॉमेनक्लेचर का मकसद क्या है कि उसकी पहचान हो जाए। तो पहचान मिनिमम क्राइटेरिया से अगर पूरी होती है तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें लिपस्टिक मेकअप नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो फिर ब्रांच को बड़ा नंबर मिलेगा। रूल वही है, अगर आप गौर करें ना तो वही है कि आपने पहले फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना, उसके बाद आपकी कोशिश है ब्रांचों को छोटा नंबर देना, ठीक है। तो वही रूल है। इधर से नंबरिंग इसलिए की कि 3 पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिले।
इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि फिर मिथाइल को बड़ा नंबर मिलेगा, नंबरिंग यहाँ से इसलिए चेंज हुई। अच्छा, इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑन वन ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन गेट्स नंबर। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मतलब ग्रुप के साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अब देखें 1 2 3 4 5, अगर ऐसे काउंटिंग करें। अब इधर से क्यों नहीं की, इधर से इसलिए नहीं की कि हमने नंबरिंग तो देनी है, इधर से दे दें या इधर से दे दें। तो अगर वही जो एक माइंडसेट याद रखिएगा कि ब्रांच को भी छोटा नंबर देने की कोशिश, हमने तो डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन की तरफ से कर सकते हैं ना नंबरिंग, तो हम क्यों ना उधर से नंबरिंग करें जहां से ग्रुप को भी छोटा नंबर मिले। इसलिए इसमें अगर आप देखें तो 1 पोजीशन मिथाइल वाले से हमने नंबरिंग शुरू की, अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो हमने डबल बॉन्ड के जो क्लोजेस्ट है उसको छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज ये वाली होती और ये ना होती तो फिर हम इधर को घूमते, जैसे ऊपर एग्जांपल में, ठीक है। तो इसलिए ये बात आपने माइंड में रखनी है, नंबरिंग छोटी देनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 नहीं करेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो इन दोनों को नंबर मतलब दूसरी को छोटा नंबर मिल रहा है, इसमें दूसरी को बड़ा नंबर मिल रहा है, लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है जो पहला ग्रुप है। अगर तो वो डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच है, सब्स्टिट्यूशन है, तो आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। वो नहीं जैसे फिल्म में कहते जहां हम खड़े होते हैं लाइन उधर से शुरू होती है, तो ये भी जहां से खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे अल्कीन के लिए ENE था, इसके लिए YNE, अल्काइन, इथाइल, अपना प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं। और ये आगे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, बॉन्ड डिस्टेंस, आई मीन टू से ये बॉन्ड पिकोमीटर में लिखे हुए हैं। ये छोटा बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड है तो ये क्लोज हो जाता है, तो कार्बन कार्बन का डिस्टेंस कम होता है, डबल बॉन्ड का डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस थोड़ा सा और ज्यादा। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर भी उसी तरीके से जैसे आपने एल्कीन का किया उसी तरीके से ही अल्काइन का भी उसी तरीके से होता है कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर देना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया 3 4 5 6 7, इधर नहीं गए 8 और 9। कल मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। ये इस लाइन का मतलब क्या है कि ये कार्बन है आगे, और कार्बन के साथ अगर और कुछ नहीं लिखा हुआ तो हाइड्रोजन है, तो ये CH3 है, ठीक है। 7 और 8 इधर भी नंबरिंग जा सकती थी, लेकिन हमने नंबरिंग ऊपर लेके गए क्योंकि 9 तक जा सकते। तो 9 पहले तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है कि 2 नंबर पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था, 2 9 9, ये तो आपको पता चल गया। अब ब्रांच जितनी भी हैं इसके साथ अटैच, उन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपने देना है, यानी कि बेशक वो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है या क्लोरो ग्रुप है या आयोडो ग्रुप है, कोई भी है, डाई और ट्राई के बगैर देखना है अल्फाबेटिकली। यानी कि अगर देखा जाए ये 2 क्लोरो होते हैं तो डाई क्लोरो था, अब आप कहते हैं नहीं इसको डी के हिसाब से देखें अल्फाबेट, नहीं, आपने सी के हिसाब से देखना। अगर आप इसमें गौर करें तो 4 नंबर पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, सी पहले आता है डी से, ठीक है। उसके बाद 6 डाई आयोडो, अगर आप देखें डी और आई को नहीं उन्होंने देखा, उन्होंने आई की बेस पे इसको बाद में लिखा, ठीक है। 6 पोजीशन पे 2 आयोडीन के ये एटम लगे हुए, आई और ये आई, तो 6 डाई आयोडो। फिर उसके बाद 7 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, जिसको हमने लाइन से जाहिर किया, 7 मिथाइल 2 नोनो, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रिपल बॉन्ड को डिफाइन करें, उसके बाद इसकी ब्रांचेस सारी लिख दें। तो ये नॉमेनक्लेचर इसका है अल्कीन, अल्केन और अल्काइन में, ये मैं रेगुलर बता। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती है मैं वो थोड़ी सी आपको बता दूं। ये एक ग्रुप है, इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक चीज आपने गौर की कि यहाँ पर हमने नंबरिंग इधर से क्यों नहीं स्टार्ट, हमने अगर इधर से करते तो 1 2 ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है, लेकिन एक बार याद रखिएगा जब कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया, देखें क्लोरो ब्रोमो ये ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको कल भी बताया था जुबानी के OH अल्कोहल है, फिर इसी तरीके से SH है, थाइयोल्स है, फिर इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर फॉर्मेशन है, एसाइल्स हैं, अमाइंस हैं, अमाइड हैं, ये सारे के सारे
आगे उसकी आगे डेरिवेटिव्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये OH ग्रुप आ गया तो हमने OH ग्रुप को छोटा नंबर देने के लिए नंबरिंग, ठीक है। इफ देयर इज एन अल्कोहल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग एट द एंड क्लोजेस्ट टू इट एंड फॉलो द सेम रूल। हाउएवर द suffix would be YNOL। Y क्यों लगाया हमने उसके लिए कि ये अल्काइन था, इसलिए YN अल्काइन के लिए और OL अल्कोहल के लिए, ठीक है। इसका नाम हमने कैसे लिखना है, पहले तो ये OH ग्रुप का पता चल गया आपको कि हमने नंबरिंग कैसे। अब चूंकि ये अल्कीन है, अल्काइन है, तो इसका नाम ऑक्टाइन 3 ओल, यानी कि है तो ये 7 पोजीशन पे ऑक्टाइन ग्रुप, लेकिन 3 जो है ना 3 पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, उसके लिए हमने OL लगाया, और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया। तो 5 मिथाइल 7 ऑक्टाइन 3 ओल, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आपने इसका लिखना है। इस तरह से कोई भी ब्रांच आ जाए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और OH ग्रुप हो तो आपने नाम इस तरीके से देना है। अब आगे आ जाते हैं, अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड फिर आप क्या करें। तो उसके लिए एक तो रूल है लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी है। अब अगर इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3। अच्छा अब एक चीज और, हाँ मैं आपको सॉरी वो बता दूं, ये वो भी बता देता हूँ। जब इस तरीके से लाइन लगी होती है और ऊपर और नीचे इस तरह से बॉन्ड बने हैं तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने अगर कार्बन शो करने हो ना तो हम ऐसे ऐसे जिगजैग शो करते हैं, बताया था कि ताकि स्ट्रेट चेन में पता नहीं चलता। लेकिन इस तरह की पोजीशन में मोस्टली अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, अगर यहाँ पर अगर तो ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये लाइन पूरी ही होगी। अगर ये लाइन पूरी नहीं है, यहाँ पे रुक गई है बॉन्ड की लाइन, तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर तो ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ तक होती तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये चूंकि यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब है ये एक कार्बन है और दूसरी कार्बन ये है, और ये तीसरी कार्बन है, ये चौथी कार्बन है, ये पांचवी कार्बन है, ये छठी कार्बन है, ये सातवीं कार्बन है और ये आठवीं कार्बन, ठीक है। तो ये भी माइंड में रखना है, मतलब आप कैलकुलेशन करें तो आप कहें जी 1 2 3 4 5, आप इसको पेंटाइन की कैटेगरी में लेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बुक्स के अंदर जब हम हाथ से बनाते हैं तो हम मोस्टली इस तरह के नहीं, वहाँ पे हम सी लगा देते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर ये भी जो है इसका स्केलेटन बना हुआ है, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। अगर अब आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से देखेंगे तो अब आपको 8 कार्बन यहाँ तक पहुँच गए। अब 8 कार्बन में 1 2 3 और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने ऑक्टा डाई आइन 1 5 का मतलब 1 पोजीशन और 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये 8 कार्बन वाली चेन थी और ट्रिपल बॉन्ड थे उसके 1 और 5 पोजीशन पे, 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा। अगर आपको पेपर में नाम आ जाता है तो रिवर्स कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है, ये माइंड में रखिए। अब सब्स्टिट्यूशन कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइनाइल, ठीक है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको ना आगे जब साइक्लो अल्केन की नॉमेनक्लेचर आता है ना तो मैं बताऊंगा कि हमें कैसे पता चला कि इसको हमने सब्स्टिट्यूशन लेनी है या इसको लेनी है। आमतौर पे जो ज़्यादा बड़ा एरिया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल चेन अगर बड़ी हो तो फिर हम उसको स्ट्रेट चेन लेते हैं और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाली इसके अंदर कार्बन ज़्यादा हो और साइडों पे छोटा ग्रुप लगे हो तो हम फिर इनको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं कि ये उसमें हाइड्रोजन की जगह पे लगे, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है जिसमें इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया और दूसरी को इस ग्रुप ने सी ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप, जिसको हम एसिटिलीन ग्रुप भी कहते हैं, ये ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब 2 कार्बन है, एसिटिलीन तो खैर कॉमन नेम है, वैसे इथाइन कहते हैं, तो इथाइन ग्रुप लगा हुआ। अब इस इथाइन को एक्सप्लेन करेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे इथाइन नहीं लिखेंगे, इथाइनाइल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की असल
कंपाउंड साइक्लिक है। ये आगे इसको एक्सप्लेन हम करेंगे जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा ना, वहां पे मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये समझ लें कि ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाली चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हम इसको ब्रांच नहीं ले सकते। हम इसको ब्रांच लेंगे, इसको मेन लेंगे, मेन कंसिडर करेंगे, ये मेन नॉमेनक्लेचर इधर से ड्राइव हो रहा है। तो ये साइक्लोहेक्सीन, हेक्सेन तो लिख दिया, ठीक है, हेक्सेन है क्योंकि इसमें कोई सिंगल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सेन तक पता चल गया। अब नंबरिंग हम जाहिर है कि हम इधर से करेंगे, ठीक है। 1 और 2, ये 1 पोजीशन पे क्लोरो है और 1 पोजीशन पे ही इथाइनाइल है। अगेन सेम रूल, अल्फाबेटिकल, सी पहले आता है, ई बाद में आता है। हालांकि ये ट्रिपल बॉन्ड था, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा, क्यों? अल्फाबेटिकल रूल भी माइंड में रखना है। स्मॉलेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना, ये सारे रूल वही थे जो लागू होते हैं, ठीक है। तो और अगर इथे 1 2 3 4, अब 4 पोजीशन पे ब्रोमो है, अगर इधर से कैलकुलेशन करने में इसको छोटा नंबर मिलता तो हम इधर से करते, लेकिन इधर से कर लें, इधर से कर लें, ब्रोमीन की जो पोजीशन है वो 4 ही रहनी है। तो 1 क्लोरो, 1 इथाइनाइल, 4 ब्रोमो, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो लिखना है, हेक्सेन ही लिखना है। साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे इसका मतलब सर्कल में है 6 के 6 कार्बन, ठीक है। अब ये कुछ अल्काइनाइल सब्स्टिट्यूएंट के नाम है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इथाइनाइल, प्रोपाइनाइल, किस तरीके से हम नाम देते हैं, और ब्यूटाइनाइल। अब ये एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो चेन कैन बी नंबर स्टार्टिंग विद द एंड क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप दैट अपीयर फर्स्ट। तो हमने ये नहीं सोचना कि ये डबल बॉन्ड है तो इसको पहले कर लें, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले कर लें। अगर दोनों में से जिसको छोटा नंबर पहले मिलता है, हमने नंबरिंग उधर से कर लें। अब अगर डबल बॉन्ड को नंबर छोटा मिल सकता तो हम डबल बॉन्ड के लिए कर ले, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अब हम इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जाते हैं। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 9 तक नहीं जाता, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन यही है। अब ये एक सब्स्टिट्यूशन है इथाइल ग्रुप की, ये एक सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप की। तो 6 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और 1 और 4 पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा नोनिनाइन, ठीक है। नोनाइल के लिए तो हो गया NONE, EN हो गया ये वाला EN जो है ये इथीन का, और YNE हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। इस तरीके से बोलने में जैसे भी हो, लिखने में आपने सही लिखना है। ये नॉमेनक्लेचर आपने एफएससी में इतना इस तरह का एडवांस नहीं पढ़ा हुआ, आई नो, वहाँ पर सीधा सीधा है, इसलिए ये आप शायद एफएससी में भी आपको ना हो, लेकिन आपको आना चाहिए। अब साइक्लोअल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? साइक्लोअल्केन में भी CnH2n वाला रूल ही चलता है, ठीक है। तो जैसे हम अल्काइन में होता है। अब ये देखें, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि पेरेंट कौन सा ग्रुप है। अब इसमें देखें तो ये जो पर्पल है 1 2 3 4 5, तो ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच है। लेकिन इस केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है और ब्रांच में हमारे पास 4 कार्बन है, तो हमारे लिए मेन पेरेंट ग्रुप ये होगा। इसमें पेरेंट ग्रुप साइक्लिक था, इसमें पेरेंट ग्रुप ये था। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके साथ भी अटैच है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके साथ भी अटैच है। अल्काइल ग्रुप ये भी है, अल्काइल ग्रुप ये भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेन ग्रुप कौन सा है और ब्रांच कौन सी है? वो हमें पता चलेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो इसलिए ये मिथाइल हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन वाली साइक्लोपेंटेन। इसको नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, एक ग्रुप लगा हुआ है, क्या नंबर दे भाई? मिथाइल ग्रुप है, साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर्स हैं, तो किसी जगह पे भी लगा दो भाई मिथाइल, क्या फर्क पड़ता है? इधर से उठा के इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, एक ही बात है, सब एक जैसी कार्बन है, तो कोई मसला नहीं है, इसलिए नंबर इसको नहीं लिखा। अब यहाँ पर अगर आ जाए तो ये है, अब यहाँ पर अगर नंबरिंग इसको देनी है तो अब इसको छोटा नंबर देने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रांच बन गई ना। तो 1 पोजीशन पे साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन की वजह से प्रोपाइल, और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से साइक्लोप्रोपाइल कहेंगे। और मेन जो कार्बन है वो 4 कार्बन की वजह से इसका नाम ब्यूटेन है, ठीक है। तो हमेशा नाम
आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में देना है पेरेंट किसको मानना है, जिसके पास ज्यादा कार्बन। अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, कि आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है और सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो अगेन वही रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब पहले तो एक लगा हुआ था ना मिथाइल, तो हमने नंबर नहीं दिया था। अब दो लगे हैं, दो को तो नंबरिंग, फिर नंबरिंग का मसला आ गया। तो आपने नंबरिंग एक से शुरू कर लेनी है और दूसरे तक जाना है, ठीक है। इधर से कर लेंगे, इधर से कर लें एक ही बार, 1 2 3। और अगर मैं इधर से घूमूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो वो गलत हो, 5 पोजीशन पे आएगा। और दो मिथाइल ग्रुप हैं तो इसलिए डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये मैंने लिखा भी, ये लोएस्ट और ये हायर है, 5 बड़ा है, तो इसलिए हमारे लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसी तरीके से सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं बोल नहीं रहा था, अभी आएगी। अच्छा। मैंने वो उसको पिक्चर को जरा कर रहा था डाउन। अच्छा, ये अब स्ट्रक्चर आ गया इसमें। अब अगर आप गौर करें तो हमने फंक्शनल ग्रुप एक है यहाँ पर इथाइल ग्रुप और दो मिथाइल ग्रुप हैं, लेकिन हमने अगेन वही फार्मूला लगाना है। हमने मिथाइल या इथाइल की तरफ, नंबरिंग की तरफ नहीं जाना कि हम किधर से नंबरिंग इथाइल से शुरू करें क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, नहीं। हमने ओवरऑल नंबरिंग छोटी रखनी है। 2 पोजीशन पे अगर इथाइल आता है और 1 और 4, तो 4 और 1 5 और 6 7। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर बढ़ जाएंगे, 6 7 8 9, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 7 बनता है इनका सम, तो हमने यहाँ से नंबरिंग छोटी, ये सही रहेगी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 2 और 1 4 पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग हमने, ये इन्होंने, ये देखें अगर आप हर जगह से देखिए तो ये नंबरिंग का, आप इसका तरीका ये भी है ना, हमें पता चले कि नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग का टोटल करके देख लें। इसका 7 बनता है, इसका 8 बनता है, इसका 9 बनता है, तो 7 वाला हमारे लिए प्रेफरेंस है क्योंकि ब्रांचों को छोटे नंबर मिले हैं, छोटे नंबर मिले हैं तो उनका टोटल छोटा बना ना, ये तरीका है। तो अगर एक से ज्यादा हो, मिथाइल इथाइल के चक्कर में नहीं पड़ना कि मिथाइल ग्रुप से पहले नंबरिंग कर लें या इथाइल ग्रुप से पहले। अब आ जाता है कि अगर हमारे पास 2 or more different alkyl groups are present that could potentially take the same numbers, ठीक है। अगर वो 2 or more different alkyl groups are present that could potentially take the same numbers, number them by alphabetical priority ignoring numerical prefixes such as di tri। यानी कि हमने डाई ट्राई के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने नंबर ही छोटा देना, ठीक है। जैसे ये 1 पोजीशन पे इथाइल है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब हमारे लिए प्रेफरेंस ये थी ना, हम इधर से करें या इधर से करें। अगर इस तरह की टाई पड़ जाए, वो तो था 2 से ज्यादा थे तो टोटल नंबर हमने छोटे कर दिए। अगर हो ही दो, अब हम कहेंगे कि ये बड़ा ग्रुप है, इधर से कर ले इधर से कर, नहीं। यहाँ पर रूल क्या है, अल्फाबेटिकल, ठीक है। ये ग्रुप ई से शुरू, अगर यहाँ पे ब्रोमाइड होता तो वो भी पहले आना था, ठीक है। अगर क्लोराइड होता तो वो भी पहले आना था। मिथाइल के बाद वाला को ग्रुप होता, जैसे अगर कोई हो तो उसको हम मिथाइल के भी बाद देखें। तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए हमने इथाइल से नंबरिंग की, ठीक है। मिथाइल बाद में आता है इसलिए हमने बाद में नंबरिंग की। तो अगर एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे से मुराद है केमिस्ट्री सेम है, अगर उनकी कोई डबल बॉन्ड या इस तरह की चीज़ नहीं है, तो सिंपल अल्काइल ग्रुप है, तो हमने नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली देनी है। उस ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करें जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। अब आ जाते हैं अगर हेलोजेंस लगे, क्लोराइड क्लोराइड बायोडाइड आयोडाइड वगैरह। इफ हेलोजेंस आर पेयर्ड ट्रीट देम जस्ट लाइक अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये जैसे ऊपर आयोडो ब्रोमो में मैंने नहीं कहा था, यहाँ पर भी आपने उसी तरीके से इनको अल्काइल ग्रुप की तरह से ही ट्रीट करना है। क्या मतलब इसका कि आपने अल्फाबेटिकली, अब ये देखे ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ है, थाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बी पहले आता है ना, तो हमने बी से नंबरिंग शुरू कर दी। इसलिए नहीं की कि ये अल्काइल ग्रुप है, ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, या हेलोजन लगा, इसलिए कि हमारे अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, ठीक है। तो ये इसका रूल है।
अब आगे आ जाते हैं। रूल अपनाए होंगे, एक अल्फाबेटिकली और एक जो आपने बताया कि जो भी अल्काइल ग्रुप है उनसे नंबरिंग शुरू करनी है। जी दोबारा पूछिए, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा पूछिए। सर मैं कह रही हूँ कि इधर भी यही दोनों रूल अप्लाई होंगे कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और दूसरा अल्काइल ग्रुप ग्रुप वो हो, हेलोजेंस हो, आपने अल्फाबेटिकल बेस पे ही उसको नंबरिंग देनी है। यहाँ पर भी देख ले, हमने ये एक अल्काइल ग्रुप था और एक हेलोजन था, लेकिन हमने हेलोजन की बेस पे उसको नंबर नहीं दे रहे, हम बी की वजह से दे रहे हैं क्योंकि बी पहले आता है, एम वैसे ही दरमियान में जाके आता है आईबीसी में भी, तो इसलिए ये बात है, इसलिए ये नंबर का तरीका है। अच्छा आगे आ जाते हैं हम एडिशनल एग्जांपल, ये कि एक और एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, ब्रोमाइड ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप भी है और इथाइल ग्रुप भी है। तो यहाँ पर भी वही रूल जो मैंने ऊपर बताया था कि टोटल नंबरिंग ओवरऑल कम देने की कोशिश करनी है और अल्फाबेटिकली आपने उसको चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पोजीशन से शुरू करेंगे, 1 ब्रोमो, 3 इथाइल, 5 मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी देखें, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी इस तरह से और भी एग्जाम्पल आपको नेट से मिलेंगे, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को लेने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं हम बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में ये जैसे एग्जांपल दी हुई है, सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ और इस तरह से ओ एच हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल ओ एच, और ये उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये जो ग्रुप है सी डबल ओ एच ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर सी डबल ओ एच के यहाँ पर ओ एच की बजाय सिर्फ एच लगा हो तो वो एल्डिहाइड है, और अगर सी डबल ओ के दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो कीटोन है। यहाँ पर सबके नाम लिखे हैं और आप उनको अच्छे तरीके से फंक्शनल ग्रुप को याद कर लें। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का बता दिया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का भी बता दिया। ठीक है, एरोमेटिक कौन से होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के लिए हम इस तरीके से एक दायरा भी लगा देते हैं कि ये सारा एक जैसा है, ना कोई प्योरली डबल बॉन्ड है ना ही कोई प्योरली सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड जितने भी हैं ये सब एक जैसे हैं और डबल और सिंगल बॉन्ड के दरमियान है, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ भी डबल और सिंगल के दरमियान होगी, एनर्जी भी दरमियान होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की वजह से। कल के लेक्चर मैंने बताया था। अच्छा जो बच्चे आ गए हैं आमना, आप कल के मेरे लेक्चर यूट्यूब पे देख लेना और LMS पे देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा पहले मैंने लेक्चर में क्या बताया था। तो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड होता है और उसके साथ हेलोजेंस लगा हो। अल्काइल अल्काइल के लिए और हैलाइड्स के लिए, हेलोजेंस के लिए हम हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ग्रुप है CH3 CH2 Cl, लिखने का तरीका जैसा भी हो आपने देखना है लिखा गया होगा, इसको मैं सीधा भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 Cl। ठीक है, सी के ऊपर H CH3 ऐसे करके भी लिख दिए, ये यहाँ पर भी CH3 CH2 Br। ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, कॉमन है। अच्छा जी, आगे अल्कोहल्स आ जाते हैं। अल्कोहल में साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ भी अगर OH लगा हो, ठीक है, या स्ट्रेट चेन के साथ लगा हो, ठीक है, ओपन ओपन स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, तो ओपन स्ट्रक्चर के साथ OH हो, इस तरह से दोनों सूत्रों में वो हम उसको अल्कोहल ही कहेंगे। थाइओल क्या होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि OH ग्रुप होता है अल्कोहल का, अगर O की जगह S लगा हो तो वो थाइओल उसको हम कहते हैं। और अमाइंस के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, NH2 के साथ कुछ भी लगा हो, इवन N के जो H हैं वो भी रिप्लेस हो सकते हैं, वो भी अमाइंस ही कहलाएंगे। ठीक है, इसको कुछ अमीन भी पढ़ते हैं, हमारा टीचर था वो बाहर से PhD करके आया था, वहाँ पे गोरा इसको अमीन पढ़ता था। बाकी पाकिस्तान में जितने टीचर हैं वो इसको अमाइंस ही कहते हैं। मैं भी ज़्यादातर अमीन नहीं कहता, मैं क्या लोगों ने कहना पता नहीं अमीन ਇਹਦਾ कोई रिश्तेदार है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ बार बार, तो इसलिए मैं इसको अमाइन ही कहता हूँ, या आमीन भी तो मुसलमान वाली आमीन ना हो जाए, तो इसलिए मैं अमाइंस जो सब बोलते हैं फिर वही बोलते हैं। तो लोगों को मैंने देखा है दोनों ही चीज़ें चलाते हैं, आप अमीन्स भी कह सकते हैं और अमाइंस भी कहेंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे ग्रुप्स होते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये ब्रांच और इस तरह से भी हो सकते हैं, और इवन ये आर की बजाय अगर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो, ये बेंजीन रिंग भी लगी हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और के दूसरी साइड दोनों साइड में। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन वैसे आपको बताया।
कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है COO। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक साइड पे H लगा हो, दूसरी साइड पे ग्रुप लगा तो एल्डिहाइड है, और अगर दोनों साइडों पे लिखा हो तो वो कीटोन्स है, R ग्रुप लगा हो। ये नीचे एग्जांपल है कीटोन, ठीक है। अब एल्डिहाइड को मोस्टली, ये मैं फंक्शन ग्रुप की आपको पहचान करा रहा हूँ ताकि कहीं पे आए, ये RCOOH इस तरह से एल्डिहाइड है। इसका जब हम नॉमेनक्लेचर बनाते हैं तो रूल वही है, आपने कार्बन गिननी है और ये भी कार्बन उसमें गिननी है, ये नहीं कि आपने R की कार्बन गिनी, इसके समेत आपने गिननी है। और एल्डिहाइड के लिए ये है कि उसके हम एंड पे AL लगा देते हैं। जैसे प्रोपानल है, 3 कार्बन वाली है, यानी कि एक कार्बन ये होगी, 2 कार्बन और होगी इसके साथ, 3 कार्बन वाली होगी ना, CH3 CH2 COH, इसका नाम क्या होगा, प्रोपानल। अब इसके साथ हम 1 और 2 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? उसकी वजह ये है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का ये तो होता है कॉर्नर पे, COH ही होता है, दूसरी साइड पे चेन बड़ी हो रही है ना। कीटोन में अलबत्ता हमें फिर नंबरिंग बतानी पड़ती है कि किस पोजीशन पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उसके लिए फिर हम नंबरिंग देते हैं और उसके एंड पे ON लगाते हैं। जैसे ब्यूटानोन, पेंटानोन, इस तरीके से हम उसका नॉमेनक्लेचर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH और COOH, इस तरह से कार्बोक्साइल ग्रुप कहलाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर H हटा देंगे तो हम उसको कहेंगे कार्बोक्साइल ग्रुप। तो इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं जिसको हम एस्टर कहते हैं। COOH है, H की जगह पे R ग्रुप लग जाए तो ये एस्टर फॉर्मेशन है। अगर ये पूरे का पूरे OH यहाँ से उड़ जाए तो हम उसको फिर, ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये जैसे ये एनहाइड्राइड है जिसमें ऑक्सीजन दरमियान में है और COR दो ग्रुप आपस में लगे। ये बेसिकली ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं जिस दो कंपाउंड्स आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के करीब आए और दोनों में से अगर वाटर निकल जाए तो वो H2O निकल जाएगा। तो अगर OOH हो, यानी कि RCOOH हो, तो एक से O निकला, एक से OH निकला और एक से H निकला, तो H2O निकल जाता है इसमें से, तो एनहाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है एनहाइड्राइड्स का। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में RCOOH, OH पूरे की जगह पे अगर क्लोराइड लग जाए तो इसको हम कहेंगे एसिड क्लोराइड है या एसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में अमाइड ग्रुप आ गए। RCOOH, OH पूरे की जगह पे अगर यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन के साथ कुछ लगा तो ये अमाइड ग्रुप है। ये मोस्टली कंपाउंड के दरमियान में से आपको मिलेगा, अगर कॉर्नर वाला होगा तो मोस्टली अमाइंस होगा। अमाइंस और अमाइड में यही फर्क है कि अमाइंस सिर्फ नाइट्रोजन बेस होते हैं और अमाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, तो वो अमाइड कहलाता है, CON। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इनके नाम और ये सारे यहाँ पर आपके लिए मैंने लिख दिए। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर जो हमने नेक्स्ट करना है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, वो आपको नॉमेनक्लेचर करवाना है, लेकिन फिर हम उसको मजीद फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है सर, एक बात पूछनी है, हमारी क्लासेस 3 डेज अब हुआ करेंगी कंसेक्टिव क्लासेस।